पाकिस्तान में डिपोर्ट होने वाले शहरियों पर सफरी पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया गया है। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि बैरून मुल्क से डिपोर्ट होने वाले शहरियों के न सिर्फ पासपोर्ट मंसूख करने का फैसला किया गया है, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। एक एलामिया के मुताबिक वजारत दाखिला के इजलास में फैसला किया गया कि बैरून मुल्क से डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो हुकूमत ने डिपोर्ट होने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला ही क्यों किया? वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने पासपोर्ट मंसूखी के बारे में डिटेल्स बताते हुए कहा कि पहले जो लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बाइस डिपोर्ट होते थे, तो सिर्फ उन्हीं को सफरी पाबंदियों का सामना होता था। उनके मुताबिक हम सिर्फ उन्हीं को रोकते थे, बाकी लोगों पर इस पाबंदी का इतलाक नहीं होता था। मगर अब तलाल चौधरी के बकौल जैसे ही कोई पाकिस्तानी शहरी डिपोर्ट होगा, तो उस पर फौरी सफरी पाबंदी लग जाएगी और पाबंदी के दौरान पासपोर्ट मंसूख रहेगा। पासपोर्ट और सफरी दस्तावेजात के गलत इस्तेमाल पर डिपोर्ट किए जाने वाले अफराद पर 3 से 5 साल सफरी पाबंदी लगेगी। तलाल चौधरी के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद गल्फ कंट्री से आने वाली उन शिकायत का इज़ाला है जिसमें भीख मांगने वाले पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया। यहाँ ये बात डिस्कस करना भी जरूरी है कि कौमी असम्बली को हाल ही में वजारत दाखिला ने बताया था कि गुज़िश्ता 1.5 साल के अरसे में मुख्तलिफ ममालिक से 5,000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरियों को भीख मांगने के इल्जाम में डिपोर्ट किया गया था। गुज़िश्ता 2 बरसों में बैरून मुल्क भीख मांगने, डंकी लगाकर जाने और इंसानी स्मगलिंग जैसे वाकयात में पाकिस्तानियों के मुलव्विस होने के मुतअद्दिद वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां बढ़ रही हैं, जिससे एक नई वबा के जन्म लेने के खदशात में इजाफा हुआ है। पहले ये बीमारियां ज़्यादातर मकामी और कलील मुद्दत के लिए होती थीं, लेकिन अब पहले के मुकाबले में कई ज़्यादा आसानी से ये एक से दूसरे मुल्क में फैल सकती हैं। इंसानों में फैलने वाली 60% बीमारियां जानवरों से आती हैं, और एक वायरस जो ख़ास तौर पर तशवीश का बायस बना हुआ है वो है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू एक निहायत मुहलिक वायरस है जो बहुत तेजी से फैल रहा है, और ये अब तक 400 से ज्यादा जानवरों की इकसाम में पाया जा चुका है, जिनमें ओटर्स से लेकर पालतू बिल्लियां शामिल हैं। अमेरिका में माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि ये वायरस अगली आलमी वबा बन सकता है। अब तक अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में जानवरों में इसके केसेस सामने आ चुके हैं। मई के वस्त तक अमेरिका में इंसानों में कम से कम इसके 70 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से एक शख्स की मौत भी वाक़ई हुई। मेरे ख्याल में कोई भी साइंसदान ये नहीं कहेगा कि बर्ड फ्लू कभी आलमी वबा नहीं बन सकता, लेकिन अभी के लिए हमें एक बात समझनी चाहिए कि ये वायरस दुनिया के कई हिस्सों में, खास तौर पर परिंदों में मौजूद है, लेकिन अभी तक ये इंसानों में फैलने का कामयाब तरीका ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ। हर वो वायरस जो जानवरों को मुतासिर करता है जरूरी नहीं कि वो इंसानों के लिए खतरा बने, क्योंकि हो सकता है कि इसमें वो खासियतें ना हो जो इंसान से इंसान में फैलने के लिए जरूरी हैं। फिलहाल बर्ड फ्लू सिर्फ किसी मुतासरा जानवर से लग सकता है, लेकिन ये एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल नहीं होता। ये बीमारी अब ऑस्ट्रेलेशिया के अलावा हर बड़े आज़म में फैल चुकी है, यहाँ तक के एंटार्क्टिका में भी। इसलिए हमें इस वायरस को आलमी सतह पर ट्रैक करने और इसकी निगरानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये परिंदों के दरमियान और मुमकिन तौर पर ममालिया आबादी में भी फैल रहा है। खास तौर पर अमेरिका में इस वक्त तशवीश पाई जाती है, क्योंकि वहाँ दूध देने वाली गाय में भी इस वायरस की तस्दीक हुई है, जो एक नया वाक़या है। जिन अलामात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है: आंखों में सूजन या जलन, तेज़ बुखार, सर दर्द, खांसी या सांस उखड़ना। फार्म के जानवरों को वैक्सीन लगाना एक मुतनाज़ मौजू है। जिन किसानों को जो परिंदों के झुरमुट मारने पड़े, वो परिंदों की वैक्सीनेशन की हिमायत करते हैं, लेकिन ये कोई आसान हल नहीं, क्योंकि बड़े पैमाने पर मौसर वैक्सीनेशन करना मुश्किल है और वैक्सीन की खुराकें जल्द ख़त्म हो जाएंगी। अमेरिका भी इस बात पर मुत्तहिद है कि वैक्सीन लगाने से तिजारत पर मनफी असर पड़ सकता है। अमेरिका समेत बहुत से ममालिक खामोशी से लाखों वैक्सीन्स जमा कर रहे हैं, जो इंसानों को वबा के इब्तदाई मराहिल में कुछ हद तक कुव्वत मुदाफ़ित फराहम कर सकें। लेकिन माहिरीन खबरदार करते हैं कि बड़े पैमाने पर वैक्सीन बनाने में महीने लग सकते हैं। मेरी तशवीश ये है कि निगरानी के अहम पहलुओं में कमी है और बहुत से लोग टेस्ट भी नहीं करवा रहे, जिसकी वजह से मुमकिन है कि इंसानों में कुछ केसेस नज़रअंदाज हो रहे हों। तो आप बर्ड फ्लू से अपनी हिफाजत कैसे कर सकते हैं? कच्चा दूध ना पिएं, हमेशा पेस्टिसाइड दूध इस्तेमाल करें। अगर आपका काम फार्म के जानवरों के साथ है तो मुर्दा मवेशियों से दूर रहें और हिफाजती लिबास पहनें। अगर जानवरों से राब्ते के बाद आपकी आंखों में सूजन या जलन हो तो फौरन डॉक्टर से रजू करें। अपने आप को और अपने पालतू जानवरों को मुर्दा जंगली परिंदों से दूर रखें।
میں اس وقت ایک کار میں ہوں جو سینٹرل لنڈن کی سڑکوں پر خود ہی چل رہی ہے. یہ خود ہی اس بات کا فیصلہ کر رہی ہے کہ اسے کس لین میں جانا ہے اور خطرات سے بھی خود ہی بچ رہی ہے, خاص طور پر بہت سے سائیکل سواروں, پارک کی ہوئی گاڑیوں, روڈ ورکس اور شہر کی وہ تمام ٹریفک جس کا ہمیں روزانہ سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈرائیور سیٹ پر ایک سیفٹی ڈرائیور بھی بیٹھا ہے, اس کا نام جارج ہے, لیکن وہ خود کچھ نہیں کر رہا. وہ اس لیے یہاں ہے کیونکہ ابھی تک برطانیہ میں یہ قانون ہے کہ انسانی موجودگی کے بغیر سڑکوں پر ڈرائیور لیس کاروں کی اجازت نہیں ہے. اور فرنٹ پر ایک سرخ بٹن بھی ہے جسے اگر کچھ مسئلہ ہو جائے تو دبایا جا سکتا ہے. وہ کسی بھی وقت کنٹرول واپس لے سکتا ہے, لیکن ابھی تک ہم پچھلے 15 منٹ سے کار میں بیٹھے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یہ سب سے زیادہ وزن اپنے جسم کے زور پر اٹھانے جیسا ہے, اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ جب آپ کا جسم ہل بھی نہیں سکتا. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں, آپ ہل نہیں سکتے. یہ صرف بے ہوش ہونے جیسا نہیں ہے, یہ تھکا دینے والا. ایسا نہیں تھا کہ میں بالکل بے ہوش ہو گیا تھا, لیکن میں ایسے حالت میں چلا گیا تھا جس میں مکمل ہوش میں نہیں تھا. خود کو میں نے سونے دیا تاکہ جسم میں دوبارہ سے طاقت آ جائے. اتنا مشکل تھا اس سوئنگ پر ہونا, اور یہ اتنا تیزی سے ہوا. اس کا زور, میرا مطلب کہ اگر کوئی ہاتھ یا چہرہ کھڑکی سے باہر نکالتے ہیں جب گاڑی 145 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہو اور اس میں سانس لینے کی کوشش کرتے ہیں. آپ سوچیں اس جگہ میں ہلنا اور ادھر ادھر جانا, جہاز پر یا وہاں رکے رہنا.